अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट अ रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। यानी कि नीचे हमें जो सवाल दिए गए हैं उनकी हमने तरतीब मालूम करनी है, सीक्वेंस मालूम करना है कि आया कि उसमें कौन सा रूल इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद अगली दो टर्म्स भी हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में है 9, 13, 17 एंड सो ऑन। अब हमने ये देखना है कि 9 से 13 कैसे बन सकता है, फिर 13 से 17 कैसे बन सकता है। अगर हम गौर करें तो 9 में 4 जमा करें तो 13 बनता है, 13 में 4 जमा करें तो 17 बनता है। इसका मतलब है फिर 17 में 4 जमा करना पड़ेगा तो 18, 19, 20, 21 बन जाएगा। फिर 21 में 4 जमा करेंगे तो 22, 23, 24, 25, 25 बन जाएगा। ठीक है, तो अगली दो टर्म्स हम ये लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने दो चीज़ें मांगी हुई हैं। एक चीज़ उन्होंने रूल कहा हुआ है और दूसरी चीज़ बताई हुई है कि अगली दो टर्म्स मालूम करनी है, अगले दो डिजिट्स बताने हैं। तो स्टेट आ रूल, यानी कि इसमें क्या रूल यूज़ हुआ है, इसमें 4 को ऐड करने का रूल यूज़ हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि रूल क्या होगा, एडिंग 4। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में है 277 से 287 और फिर 287 से 297। इसका मतलब ये है कि 10 का ऐड करने का रूल है। इसी तरह 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35। इसका मतलब ये 7 का टेबल है, तो उसमें 7 का पहाड़ा अगर आप पढ़ें, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। ठीक है, तो इसका मतलब है 7 7 जमा कर रहे हैं इसमें, तो एडिंग 7 हो जाएगा। इसी तरह जो -84, -82, -80, इसमें 2 2 ऐड हो रहा है। या अगर आपको वो नहीं आसान लगता, आप ऐसे देख लें बज़ाहिर क्या हो रहा है। 84 से 82 यानी कि 2 2 का फ़र्क आ रहा है, पीछे की तरफ आपने गिनती गिननी है। ठीक है, यानी 84 से पीछे दो डिजिट्स जाएंगे तो 82, 82 से पीछे जाएंगे तो 80, 80 से पीछे जाएंगे तो 78, 78 से पीछे जाएंगे तो 76। लेकिन उनके साथ माइनस माइनस लगाते जाना है। आइए अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा 9, 13, 17। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उन्होंने अगर रूल मांगा होगा तो आपने पहले देखना है कि किस रूल के तहत एक रकम से दूसरी रकम बन रही है। 9 से 13 कैसे बना, 4 को जमा करने से बना, तो रूल क्या होगा, एडिंग 4। फिर अगली दो टर्म्स मालूम करनी है। इसका मतलब है 17 में भी 4 जमा करेंगे तो 21, 21 में 4 जमा करेंगे तो 25 आ जाएगा। दूसरा सवाल है 277, 277 से 287, फिर उससे 297। इसका मतलब 10 10 जमा कर रहे हैं, तो रूल क्या बनेगा, एडिंग 10, और आगे 10 10 जमा करते जाएं। 297 में प्लस 10 करें तो 307 आ जाएगा। 307 में आप 10 ऐड करें तो 317 आ जाएगा। ये आप साइड पे रफ अमल में जमा करके देख सकते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसमें ये कहा गया कि 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, यानी 7 7 ऐड किया गया है। इसका मतलब है 35 में भी 7 ऐड करेंगे तो 42, 42 में 7 ऐड करेंगे तो 49 बनेगा। आप ये वैसे भी देखें 7 का टेबल यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। कौन सा रूल इस्तेमाल किया गया है कि अगली दो टर्म्स भी आपने ऐसे ही मालूम करनी है। आप अगर इसको आसान तरीके से करना चाहते हैं ना, तो फिर सिंपली बात ये है कि आप दो दो डिजिट जो है ना बैक पे जाते जाएं, उल्टी गिनती गिनते जाएं। 84 से पीछे दो डिजिट जाएंगे तो 82, 82 से पीछे दो डिजिट जाएंगे तो 80, 80 से पीछे दो डिजिट जाएंगे तो 78, 78 से पीछे जाएंगे तो 76, और साथ माइनस की लामत लगाते जाएं। ये तो है आसान ट्रिक। दूसरा तरीका ये है कि असल में यहाँ पे क्या हुआ है कि +2 हो रहा है, एडिंग 2 का रूल इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस में अलामत बड़ी रकम की यूज़ करते हैं। -84 में 2 को ऐड करेंगे ना जब, तो आप इसको कैलकुलेटर पे चाहे करके देखें या हाथ से भी हल करके देखेंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 82। ठीक है, और अलामत कौन सी आएगी, बड़ी रकम की। 84 और 2 में से बड़ी रकम कौन सी है, 84, और उसके साथ अलामत कौन सी है, माइनस की, तो इसलिए आंसर के साथ भी माइनस आएगा। इसी तरह इस -82 को आप लिखेंगे और इसमें फिर 2 को ऐड करेंगे तो फिर प्लस माइनस माइनस होगा और अलामत बड़ी रकम की, यानी कि 82 के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। 82 में से 2 निकाल देंगे तो बाकी 80 रह जाएगा। फिर -80 में फिर 2 ऐड करेंगे, तो क्योंकि एडिंग 2 का रूल इस्तेमाल हो रहा है ना,
तो प्लस माइनस माइनस 80 में से 2 को माइनस करेंगे तो 78 और अलामत किसकी लगेगी? बड़ी रकम की। बड़ी रकम कौन सी है? 80, उसके साथ क्या है? माइनस, तो अलामत माइनस की लगेगी। फिर -78 में 2 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और अलामत बड़ी रकम की आंसर में लगेगी जो कि माइनस है, क्योंकि 78 के साथ माइनस है। 78 में से जब 2 निकाल देंगे बाकी 76 रह जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन आपको मुकम्मल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहा हुआ है कि राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब आपने अगली 3 टर्म्स बतानी है और तरतीब से बतानी है, लेकिन इसके लिए आपको रूल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही समझ लें कि क्या रूल है, उसके मुताबिक आप अगली 3 टर्म्स बनाते जाएं। फर्स्ट टर्म है 1, 1 से 4, 4 से 9। अब अगर आप गौर करें ना तो 1 जो है ना वो 1 का स्क्वायर होता है। फिर तरतीब से चलते जाएं। अगर 1 का स्क्वायर 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को 1 से ज़रब दें। फिर 2 को 2 से ज़रब दें तो 4 बन जाएगा। फिर 3 को 3 से ज़रब दें तो 9 बन जाएगा। फिर अगली बारी किसकी बनती है? 4 की। 4 को 4 से ज़रब दें, 4 के स्क्वायर का यही मतलब है ना, 4 को 4 से ज़रब दें तो 16 बन जाएगा। 5 को 5 से ज़रब दें तो 25 बन जाएगा। 6 को 6 से ज़रब दें तो 36 बन जाएगा। यानी आपने लिखना सिर्फ यही है 16, 25 और 36। लेकिन ये बना कैसे है वो आपको हल करके बताया कि किस तरह से ये बनता है। पहली रकम जो है वो 1 का स्क्वायर है, दूसरी रकम जो है वो 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का, फिर 6 का स्क्वायर है। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि 89 से 87 हो रहा है, 87 से 85, यानी रकमें कम हो रही हैं। कितनी कितनी कम हो रही हैं? 2 डिजिट के फ़र्क से कम हो रही है। 89 से 87 मतलब -2 किया हुआ है, फिर -2 किया है तो 85 हो गया। फिर इसका मतलब है -2 करेंगे तो 85 में से जब हम 2 निकालेंगे बाकी 83 रह जाएगा। फिर 2 निकालेंगे तो 81 रह जाएगा। फिर 2 निकालेंगे 79 रह जाएगा। ठीक है, 79 जिसको कहते हैं। फिर 12 से 16, 16 से 20 कैसे बना? 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 बनेगा ना, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। इसका मतलब है आगे भी 4 4 जमा करते जाना है। 20 में 4 जमा करें तो 24, 24 में 4 जमा करें तो 28, 28 में 4 जमा करें तो 32। फोर्थ पार्ट में आपको तरतीब इस तरह से दी गई है 1 1 2 3 5 8। अब आपने बताना है कि इधर कौन सा सीक्वेंस जो है फॉलो करें कि हमारे पास अगली 3 टर्म्स आ जाएं। अब ये सवाल पहले सवालों से चेंज है, क्योंकि इसमें हर पिछली 2 टर्म्स को ऐड करके अगला आंसर आ रहा है। जैसे पहली 2 टर्म्स को लें, 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 और उससे एक टर्म पीछे वाली लें, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 और उससे एक टर्म पीछे वाली लें, 3 और 2 को जमा करेंगे तो 5। फिर 5 और 3 को जमा करेंगे तो 8, 8 और 5 को जमा करेंगे 13 आएगा। 13 और 8 को जमा करेंगे तो 21, 21 और 13 को जमा करेंगे तो 34 आंसर आएगा। ये आपने रफ अमल में जमा करके देख लेना है कि आपका क्या आंसर बनता है, ठीक है, ताकि आपको सही आंसर का पता चल जाए। तो इस तरह से आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई।